पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक दिफाई सलाहियतों को नई वुसअत देने और मुल्की सलामती के हसार को मजीद नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक बड़ा और तारीखी फैसला सामने आया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी करदा बाज़ाब्ता एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा हिलाल इम्तियाज मिलिट्री सितारे बसालत को 4 स्टार जनरल के मनसब पर तरक्की देते हुए मुल्क के अहम तरीन इदारे कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के ओहदे पर मुकर्रर कर दिया है। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और सितारे बसालत से सरफराज आर्म्ड कोर 6 लांसर्स के इस अजीम सपूत का दिफाई करियर का ये नया और दरख्शां संगे मील है। ये तारीख साज तकर्री एक ऐसे वक्त में हुई है जब हाल ही में मंजूर शुदा दिफाई कानून साजी के तहत पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमें नो की गई है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का नया तश्कील शुदा ओहदा सलामती की पेशगी, मंसूबा बंदी और नाकाबिले तस्खीर दिफाई डेटरेंस की निगरानी में मरकजी फोर्स मल्टीप्लायर की हैसियत रखता है। इस इंतहाई हसास और फैसला कुन कमांड की बागडोर पाक फौज के तजर्बाकार और मुदब्बर तरीन जर्नैल के हाथ में सौंपी गई है। इस वक्त जब पाकिस्तानी आर्मी ने आलमी उफक पर अपनी पेशा वराना महारत और शुजात का लोहा मनवा कर मुल्क कौम के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया है, एक ऐसे वक्त में जब हमारी मुसल्लह अफवाज न सिर्फ तमाम सरहदों की निगरानी और अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का मर्दाना वार और हिकमत अमली से मुकाबला कर रही है, बल्कि आलमी अमन की बहाली में भी अपना मुसलमान और तारीखी किरदार अदा कर रही है। इन तमाम तर हालात में जनरल सैयद आमिर रजा की तकर्री बिलाशुबा एक इंतहाई मौजू और वक्त की अहम तरीन जरूरत है। 1988 में पाक फौज की मायानाज आर्म्ड कोर की 6 लांसर्स में कमीशन हासिल करने वाले जनरल सैयद आमिर रजा ने अपने 3 दहाइयों पर मुहित दरख्शां अस्करी करियर के दौरान मैदानी जंगी हिकमत अमली से लेकर आला इंतजामी और तालीमी मनासब पर शानदार खिदमत सर अंजाम दी। वो दिफाई टेक्नोलॉजी, जदीद खरीदारियाँ और मकामी सतह पर हथियारों की तैयारी में गैर मामूली फनी और तकनीकी बसीरत रखते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की मोतबर तरीन दिफाई पैदावारी तंजीम हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के चेयरमैन और बादजा डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट के तौर पर मुल्की दिफाई पैदावार और जदीद कारी की कोशिशों को नई बुलंदियों तक पहुँचाया। बतौर कोर कमांडर लाहौर जहाँ उन्होंने दिफाई शोबों में गैर मामूली और मिसाली खिदमत अंजाम दी, वहीं शहर लाहौर में बेशुमार बसीरत अफरोज मंसूबों की बुनियाद भी रखी। डिस्कवर पाकिस्तान का शाहकार मंसूबा लाहौर ऑर्गेनिक विलेज भी उन्हीं शानदार प्रोजेक्ट्स में शामिल है जो उनकी रोशन ख्याली और दूरअंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। जिस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद उन्होंने रखा वो आज पाकिस्तान का एक नुमाया और मकबूल तरीन सयाहती मरकज बन चुका है। अपनी मौजूदा तरक्की से कबल वो जनरल हेडक्वार्टर्स यानी GHQ में 41वें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी CGS के बासर तरीन मनसब पर फाइज थे, जो पाक फौज में तमाम तर ऑपरेशनल प्लानिंग, इंटेलिजेंस हम महंगी और स्ट्रेटेजिक अस्करी उमूर की निगरानी का मरकजी कंट्रोल रूम कहलाता है। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। इस अहम मार्के के लिए उनकी ऑपरेशनल मंसूबाबंदी, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और अस्करी कमान के दरमियान राब्ताकारी ने पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया। माजी से हाल तक उनके शानदार किरदार के नतीजे में उन्हें 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। अस्करी और दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की क़यादत का फैसला जनरल सैयद आमिर रजा की बेमिसाल अमनी क़यादत, तकनीकी महारत और लाजवाल इदाराजाती तजर्बे का शायान शान एतराफ है। ऑपरेशनल बसीरत और जदीद दिफाई साइंस के इस इम्तजाज से पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रेटेजिक ढांचे को मजीद तकवीयत मिलेगी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुल्की दिफा हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के सामने सीसा पलाई दीवार बना रहेगा।